रात का सन्नाटा घना था और हवा में ठंडक थी। रितिका अकेली अपने पुराने घर के स्टोर रूम में बैठी थी, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। उसकी दादी अक्सर उसे चेतावनी देती थी, उस कमरे में कभी मत जाना, वहां कुछ अजीब है। लेकिन आज उसने दादी की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। उसे हमेशा से ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। स्टोर रूम की दीवारों पर धूल की मोटी परतें जमी थीं और चारों ओर पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था। रितिका ने टॉर्च जलाकर कमरे का मुआयना करना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो कमरे के कोने में रखा हुआ था। बक्सा काफी पुराना था और उस पर अजीबोगरीब निशान थे। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन उठाया, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके साथ ही कमरे का माहौल बदलने लगा। रितिका को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने बक्से के अंदर देखा, वहां एक पुरानी फटी हुई गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें जैसे रितिका को घूर रही थीं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रितिका ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ चल रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक धीमी मगर गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने इसे खोल दिया, अब तुम नहीं बच पाओगी। रितिका ने घबराकर चारों ओर देखा। कमरे की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। उसकी सांसें थमने लगीं। अचानक बक्से में रखी गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। गुड़िया की हंसी कमरे में गूंजने लगी, एक कर्कश और भयावह हंसी। रितिका की चीख गले में ही अटक गई। उसने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।